स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जेके इन्फो वर्ड में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने आधार कार्ड में पीवीसी कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। मोस्टली क्या होता है कि आप जो भी कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड और आपकी वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड, जो कि ओरिजिनल्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थ्रू आपके पास सीधे या डायरेक्टली डिलीवर होते हैं इंडियन पोस्ट की स्पीड की पोस्ट के थ्रू। सो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको आधार कार्ड का ओरिजिनल पीवीसी कार्ड कैसे मिलेगा, जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ सर्विस यूज़ करना चाहते हैं। तो आपके पास में एक आधार कार्ड, वैलिड आधार कार्ड होगा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या यूँ कहिए कि UIDAI का स्टैंप लगा होगा। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि आप जब भी आधार कार्ड आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो उसका एक प्लास्टिक लैमिनेटेड कार्ड आप खुद से या किसी शॉप से आपसे प्रिंट आउट करवा लेते हैं और लैमिनेट करवा लेते हैं, जो कि एक काम तो करता है बट उतना अच्छा तरीके से आपसे वैलिड नहीं कह सकते हैं। बट मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि आपके पास में पीवीसी कार्ड कैसे आ सकता है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट अपनी एक वेबसाइट पे जाना है, जो कि आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च मार सकते हैं कि ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। देन आप सर्च मारेंगे तो आपको पहला वेबसाइट मिलेगा UIDAI.gov.in, यानी कि जो वेबसाइट होगी और इंडियन गवर्नमेंट की थ्रू की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस तरह का पेज खुल जाएगा, जो कि आधार कार्ड की एक ओरिजिनल वेबसाइट है। इसके बाद से आपको माय आधार पे जाना है और यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना है कि ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसका मैं मतलब आपको समझाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो बेटर है कि आपको मैं सीधे एक ही चीज़ बता देता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो आधार पीवीसी कार्ड के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा फ्रंट पेज आएगा, जिसके अंदर आपको अपना इंडॉलमेंट आईडी नंबर, यानी कि जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तब आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक इंडॉलमेंट नंबर होता है, आप उसको डाल के काम कर सकते हैं। जिसमें आपके पास इंडॉलमेंट नंबर 14 नंबर का, आपका डेट और आपका टाइम। तो आप उससे बेटर है कि अगर आपके पास नहीं है, आपके पास आधार नंबर नहीं है, आपने नया कार्ड बनवाया है, तो आप डायरेक्टली इसमें वो चीज़ डाल के इसे ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर आपके पास आधार नंबर है तो इसमें डाल के आधार नंबर डाल करके तो उसमें डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कर रहा हूँ आपका एक पीवीसी कार्ड ऑर्डर, तो आप सबसे पहले इसमें अपना आधार नंबर डालेंगे। देन इसमें आप अपना कैप्चर डालेंगे। आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि आपको अपना कैप्चर सही से डालना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब मोस्टली क्या होता है कि कुछ लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होता है, किसी लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं होता है। तो आपको करना बस ये है कि अगर आपके आधार कार्ड में नंबर है तो वेल एंड गुड है, आप उसे बाहर क्लिक करके सेंड OTP क्लिक कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नंबर लिंक है तो आपके आधार कार्ड में, अगर नहीं है तो आप इस पर माई नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन आधार कार्ड पे क्लिक करके डायरेक्टली इसमें अपना नंबर जो आपके पास करेंटली में आपके पास फ़ोन में है और जो आपके पास में वो डाल के आपसे ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद से आप कहीं भी खाली जगह बाहर क्लिक करके आप इसे मतलब कि डायरेक्टली वो कर सकते हैं। आपके पास OTP आएगा, आप उसे डाल के इसे वेरीफाई कर सकते हैं। देन जिसके बाद आप उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में आपका OTP आ जाएगा और आपको जस्ट उसमें अपना OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपके पास एक पेज शो करेगा, ठीक है, मैं आपको वो शो कर रहा हूँ। देन आपको उसकी टर्म एंड कंडीशन क्लिक करना है और उसके बाद सीधा आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस पर फ्रंट पेज पे क्लिक करना है एंड उसके बाद से आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में वैसे कई सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें डायरेक्टली आप अपने HDFC बैंक या किसी तरह से, जैसे कि आपके पास जितने भी ऑप्शन है आप उसके थ्रू डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फ़ोनपे से करना है या किसी और से करना है, किसी भी चीज़ से आपको करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, स्कैन, यानी कि QR कोड के स्कैन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए अगर मुझे UPI की पेमेंट के थ्रू करना है या स्कैन करके करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, जनरेट QR कोड पे करूँगा, इसे स्कैन करूँगा और डायरेक्टली पेमेंट कर दूँगा। जैसे ही आप इसे पेमेंट कर लेंगे तो आपके पास में एक जो कि एक पेज आ जाएगा, आपके पास में एक रिसिप्ट आ जाएगी, जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये एक एज इट इज़ ऐसी रिसिप्ट आ जाएगी जो जितने होगा वैसा, जिसके आपके पास टाइम की जितना भी है आप लिखा होगा डेट में, सभी के आप रिसिप्ट कर, यानी एज नंबर ये साइड जो पास होगा। इसके बाद से आपका जो कार्ड है वो कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है, आपको तभी पता चल पाएगा जो आपका कार्ड। देन इसके आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, आपके पास जो कार्ड है वो आ जाएगा। आपको फिर से आपको जो पुरानी वेबसाइट थी आपको अपने पीछे वाले पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो SRN नंबर था वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं SRN नंबर डाल रहा हूँ अपना, जो कि मैंने एक ऑर्डर किया था, जस्ट
उस टाइम पहले, क्योंकि ये नहीं है कि आप तुरंत डाल के तुरंत ऑर्डर चेक करेंगे, आपको नहीं, स्टेटस आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका जो आधार कार्ड का जो पीवीसी कार्ड है वो असल में है कहाँ पर। तो मैं आपको एक दूसरा जो SRR नंबर जो मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था, आज से लगभग कुछ टाइम पहले, मैं आपको उसके थ्रू दिखा रहा हूँ कि कैसे आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे SRR नंबर से पता चलेगा। तो आपको वहाँ पे अपना SRR नंबर डालना है जो भी इसके अंदर आके शो कर रहा है। देन आपको यहाँ पे इसका कैप्चर फिल करना है। देन यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा करंट स्टेटस क्या है। इसका करंट स्टेटस शो कर रहा है वो प्रिंटेड है, इसका मतलब कि ये प्रिंटेड हो चुका है। उसके बाद से आपको उसका जो ARB नंबर होता है, यानी कि ट्रैकिंग नंबर है, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो सर डबल क्लिक करके इसे कॉपी कर सकते हैं। और इसके बाद ये किस डेट को डिस्पैच हुआ है आपके जो BBC कार्ड है वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। तो आप उसको ट्रैक करने के लिए आपको इसको कॉपी करना है और ये देखना है कि आपको किसके थ्रू डिलीवर हो रहा है, क्योंकि डिलीवर करने के हमारे पास में कई सारी जो कोरियर पार्टनर कंपनीज होती है, जैसे कि DTDC है, ब्लू डॉट है, डिलीवरी है या इंडियन पोस्ट है। तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि आधार कार्ड का जो BBC कार्ड होता है वो सिर्फ इंडियन पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू ही डिलीवर होता है। तो आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है पोस्ट ट्रैकर स्टेटस। आप इतना डालेंगे डायरेक्टली आपके पास में एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको indianpost.gov.in दिखेगा। बस इसी वेबसाइट के थ्रू ही आप इसे चेक कर सकते हैं। आपको बस इस पेज को खोलना है। खोलने के बाद से आपको जो कंसाइनमेंट नंबर है आपको डालने का ऑप्शन देगा, लेकिन पेज अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप इसे फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर अगर खुल जाएगा तो आप इसे डाल सकते हैं। इससे पेज अब पूरी तरह से खुल चुका है। आपको बस यहाँ पर डालना है, या तो आपको उस पूरे नंबर को यहाँ पे डाल देना है या फिर आप सीधे पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, क्योंकि इसके डालने के दो नियम हैं। या तो उसको पूरा डाल दीजिए इंटरव्यू कैरेक्टर ऐसा डिस्प्ले इमेज, यानी कि इसको जैसे डालो, या फिर इसे रिफ्रेश करने के बाद से ये आपको एक वैल्यू देगा कि इसे ऐड करना है या माइनस करना, आपको यहाँ दिख जाएगा। पेज अभी रिफ्रेश हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको ताकि मैं आपको इसे दिखा सकूँ। उसके बाद से जब आपके पास पेज खुल जाएगा तो यहाँ दिखेगा कि इंटर द फोर्थ नंबर, यानी कि आपको इसमें फोर्थ नंबर एंटर करना है, यानी कि 1 2 3 4 8, इसमें 8वां नंबर फोर्थ ये है 8। बस आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपका जो स्टेटस है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। जब आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो आपके पास में इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि आपका जो कार्ड है वो कहाँ पर है इस समय। तो मैंने जो ऑर्डर कार्ड किया था ये मैंने किया था 20 नवंबर 2024 को, लगभग रात को 8:30 बजे मैंने ऑर्डर किया था। वहाँ से ऑर्डर होने के बाद से ये अपना वहाँ से बेंगलुरु से बुकड हुआ, फिर ये वहाँ से बैक पैड हुआ, वहाँ से डिस्पैच भी हो गया। उसके बाद से लखनऊ पहुँचा और लखनऊ में गोरखपुर पहुँचा, ठीक है। लेकिन अभी भी ऑन द वे में है, क्योंकि इसका जो करंट स्टेटस है वो है आइटम रिसीव्ड। और कहाँ पे वो ये है आइटम रिसीव्ड, जो इसकी करंट लोकेशन है, ये डेट है और ये टाइमिंग है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही लगभग 24 तारीख को रात को 9:53 पर ये आइटम रिसीव हुआ है। कहाँ पे? गोरखपुर में आ चुका है ये, ठीक है। और ये जाना कहाँ पे है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। डिलीवरी लोकेशन है ये वाली आपकी, ठीक है। ये जब कार्ड आपके एड्रेस पे डिलीवर होगा तो यहाँ पे शो करेगा एड्रेस ही डिलीवर्ड या डिलीवर एड्रेसी या रिसीव डिलीवर या रिसिप्ट एड्रेसी, ऐसा करके ऑप्शन शो करेगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका जो कार्ड है वो डिलीवर हो चुका है। तो इस तरह से आपसे ट्रैक कर सकते हैं। आपको ऑर्डर कार्ड करने के बाद से लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये चेक करते रहना पड़ेगा। उसके बाद से आपको यह स्टेटस यहाँ शो कर जाएगा। और जब यहाँ पे करंट स्टेटस आपको शो करेगा कि डिलीवरी एड्रेस या आउट फॉर डिलीवरी शो करेगा, यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे अगर आउट फॉर डिलीवरी शो कर गया तो आप अपने जो भी आपके नियर बाय जो भी पोस्ट ऑफिस होगा उनके जो भी वर्किंग प्रोफाइल होगी वहाँ पे उस समय, यानी कि आपके जो पोस्ट मास्टर होंगे आपकी लोकेलिटी के, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन वहाँ से अपना जो PVC कार्ड है उसे रिसीव कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि है JK Info वर्ल्ड में। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया आप लोगों का।